ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवतम का कैंटो दूसरा, चैप्टर पहला, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, चैप्टर पहला। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं वो पढ़ रहा हूँ जो इसमें लिखा है। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो ज्ञान को प्राप्त करने के पहले हमें ग्रेटिट्यूड दिखाना जरूरी है, हमें श्रद्धा दिखानी जरूरी है। अगेन, अदरवाइज किसी किताब को पढ़ना हो तो हमारा क्या रूटीन है? देखिए, हम लोग क्या सीखते हैं आजकल, कोई किताब पढ़नी है, बैठो और पढ़ने लग जाओ, हो गई किताब शुरू। लेकिन हम लोग क्या सिखाते हैं, यदि आपको कोई ग्रंथ पढ़ना है तो पहले प्रेयर कीजिए। जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूँ जो अज्ञान से मुझे ज्ञान पे लेके आते हैं, अपने जो अग्नि जलाते हैं, ज्ञान की अग्नि, उससे मुझे दिखाते हैं, मेरी आँखों को खोलते हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और बाकी फिर हम चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, हम राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। पूरा प्रणाम मंत्र बोल के हम पढ़ना। जब आप घर में भी पढ़ना शुरू करें ग्रंथ को, तो पहले गुरु को जरूर स्मरण करें, प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, और फिर उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू करें, चाहे वो छोटी सी किताब ही क्यों ना हो। हाँ, ऑथोराइज किताब हो, प्रभुपाद की किताब हो, लेकिन तभी पढ़ें। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर, पहले हमने बोला प्रार्थना करी, और उसके बाद श्री शुका उवाच वरीयानेश ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु या परा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा। तो यदि आपको याद हो कि पिछले कैंटों के आखिरी अध्याय में आखिर में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा था कि बताइए कि हर व्यक्ति के लिए, खास तौर पे जो मरने वाला है उसके लिए क्या करनी है, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या जपना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे क्या स्मरण करना चाहिए, कृपया मुझे बताइए। अब इसका आंसर सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। सारे प्रश्न महिमामय नहीं होते, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न की भी एक क्वालिटी होती है। कई लोग तो प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि 100 लोग बैठे हैं, 150 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, या 500 लोग बैठे हैं, मैं कैसे दिखाऊं कि मैं भी यहाँ पर हूँ। अपनी प्रेजेंस को फील कराने के लिए कई लोग प्रश्न पूछते हैं। तो सब देखते हैं ना, हाँ जी हाँ, माइक में वो बोलता है, अच्छा बताइए, हाँ कुछ बोल इसलिए रहा है ताकि लोग फील करें। कई लोग अपने ज्ञान को दिखाने के लिए बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि देखो जी मैं इंटेलिजेंट, मुझे कोई साधारण व्यक्ति ना समझना, मुझे समझ में आ रहा है। तो अगर उनके प्रश्न को वक्ता बोल देता है कितना बढ़िया प्रश्न पूछा, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ, तो लेकिन कई बार प्रभुपाद तो बोल देते थे एब्सर्ड क्वेश्चन, यूजलेस, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन। ऐसा भी आ सकता है। ऐसा आ जाए तो वो एकदम से उठ के सभा से ही बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न, सारे प्रश्न महिमामय नहीं है। प्रश्न वो महिमा है जो भगवान कृष्ण के संबंध में हो, उनकी लीलाओं के बारे में हो, आत्मज्ञान के बारे में हो, जो हमें आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्ट करे, ऊपर बढ़ाए, वो प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है। श्रवण करने का प्रमुख विषय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसे स्वीकार किया है। हाँ, तो महाराज परीक्षित अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन कर देना चाहते थे, और कृष्ण के असामान्य कार्यकलापों के श्रवण मात्र से ही ये संभव है, यहाँ बता रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण में लीन रहे, जैसे कि हम कहते हैं कि प्रभु जी, जब ये 1 घंटा शाम का, 1 घंटा सवेरे, ये जो हम बिताते हैं, इसमें माइंड एकदम से कहीं और चला जाता है, दूसरी दुनिया में, एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं दूर हो गई, लेकिन उसके बाद फिर वैसे हो जाता है। तो जितना अधिक समय हम इसमें बिताएंगे उतना अधिक, आप कहेंगे ऑफिस में क्या करें, नहीं, ये तब भी पॉसिबल है। हम लोग कभी फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं आज लेक्चर में आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी बताइए।
फिर बताते हैं, आज मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपका प्रश्न महिमामय है। हाँ, इस तरह की हम फोन पे चर्चा कर सकते हैं, बीच बीच में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो हमारी चेतना वापस आ जाती है। तो यदि हमें अपने को पूरी तरह से कृष्ण में लगाना है, तो ये केवल श्रवण से पॉसिबल है, लेकिन श्रवण करने के लिए प्रश्न पूछना पड़ेगा। कोई प्रश्न पूछेगा तभी उसका उत्तर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये चर्चा आगे बढ़ सकती है। महाराजा परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे वे अपना मन कृष्ण में लगा सके। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वे वक्ता, श्रोता, जिज्ञासु को परिशुद्ध बना देती है। इतनी कथाएं मंगलमय हैं। हम मंगलमय करने के लिए बहुत सारे जादू टोना यज्ञ पंडित जी पता नहीं क्या क्या नहीं करते। यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय हैं कि वो सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, बोलने वाले को, जिज्ञासु प्रश्न पूछने वाले को, सभी को परम शुद्ध बना देता है। उसकी तुलना गंगा जल से की जाती है, जो भगवान के चरणों से निकला है, उनके अंगूठों से टच होकर निकलता है। गंगा जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले लोग शुद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण की कथाएं इतनी शुद्ध हैं कि वह जहाँ कहीं भी इनका कथन होता है, वह स्थान, श्रोता, जिज्ञासा, वक्ता सारे लोग शुद्ध हो जाते हैं। और आज हमारे घर घर में एक तरह से, पहले तो आप लोग आते थे किसी सेंटर में, माना एक जगह पे आके हम श्रवण करते थे, वो भी उसकी भी अलग महिमा है। अब तो हम सबके घर में ये इसका उच्चारण एक तरह से हो रहा है, श्रीमद् भागवत का, भगवत गीता का। तो इस तरह से सारे के सारे स्थान शुद्ध होते जा रहे हैं। श्रोतव्य आदीनि राजेंद्र निराम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के अनेक विषय हैं। बिल्कुल सही बोला। खास तौर पे आजकल तो ये देखा जा सकता है। आजकल आपने सबके कान में एक टुनटुना सा लगा देखा होगा, हाँ, जिसको हेडफोन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं हम लोग, ईयरफोन, हर किसी के कान में। यदि आप कभी मेट्रो में जाओ या किसी बस में जाओ या पब्लिक प्लेस में जाओ, अचानक से कोई व्यक्ति बोलता हुआ मिलेगा, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही है, आप कहोगे क्या सही है, मैंने तो कुछ नहीं बोला। ध्यान से देखोगे वो कान में कुछ लगा है तो कुछ बोल रहा है। अचानक से कोई व्यक्ति जाता हुआ ऐसे झूमता हुआ जाएगा, आप कहो कितना खुश आदमी है, क्या क्या चल क्या रहा है, पता चलेगा कान में म्यूजिक लगा रखा है, नाश्ता बजा रहा है। बहुत सारे विषय हैं सुनने के। पूरे का पूरा दिन 24/7 न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ को 50 बार दिखाते हैं, एक एक न्यूज़ को, और आदमी देखता है। कोई आज की ताज़ा खबर, ब्रेकिंग न्यूज़, ये न्यूज़ वो न्यूज़, हाँ 24 आवर FM। तो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आपके चाहते गाने, और उसके बीच में क्या क्या बकवास, इधर की बकवास उधर की बकवास, और फिर एक गाना। क्या क्या सुनने के विषय आप देख सकते हैं। 24 आवर न्यूज़ चैनल, 24 आवर रेडियो चैनल्स, हमेशा कुछ ना कुछ सुनना सुनना सुनना। तो कंटिन्यूसली सुनने के बहुत सारे विषय ऐसे बता रहे हैं। हाँ, भौतिकता में उलझे व्यक्ति हैं, परम सत्य के विषय में जानने के लिए अंधे हैं, उसके विषय में नहीं सुनना चाहते। आप बोलेंगे भगवत गीता पे प्रवचन है, ठीक है, रोज ही तो होता है। आज थोड़ा क्रिकेट मैच है, मैच देख लें, ये तो कल देख लेंगे, कल सुन लेंगे। तो इस प्रकार से भगवान के विषय में, परम विषय में जानने के वो इच्छुक नहीं है, लेकिन उनके पास अदरवाइज सुनने के लिए बहुत कुछ है। आप उनको बोलेंगे गीता पढ़िए, टाइम नहीं है, लेकिन वो एक एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह मेधी। गृहस्थ वो है जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, लेकिन परम सत्य की अनुभूति के लिए आध्यात्मिक जीवन बिताता है। यानी कि गृहस्थ आश्रम में पत्नी बच्चे सब लोग इस प्रकार से रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, बच्चा स्कूल जाता है, खाना बनता है, नौकरी होती है, सब होता है, लेकिन इस प्रकार से बिताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़े। पर्पस एक ही है, विवाह का, इसलिए उसको विवाह यज्ञ कहते हैं, है ना। विवाह को क्या कहते हैं? विवाह यज्ञ। यज्ञ मतलब आपने सुना था, यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो विवाह क्या हुआ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए उसको उसी प्रकार। लेकिन एक कुछ लोग होते हैं जो गृह मेधी होते हैं। ये कौन होते हैं? जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं।
मैं और मेरा परिवार किसी तरह इसका बेस्ट हो जाए। हुँ? कहीं पर खाना मिल रहा है तो मैं और मेरे परिवार को मिल जाए पहले, बाद में किसी को मिले वो तो बात की बात है। ऐसा संकुचित विचार होता है उनका। मैं और मेरा परिवार, वो क्या कहते हैं, वो केवल अपने परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जीते हैं, चाहे संयुक्त में परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, वे अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। हुँ? अन्यों से ईर्ष्या क्यों करते हैं? बड़ा सिंपल सा रीज़न है। जब आदमी को अपने लिए ही ऑब्सेशन होता है, पागलपन होता है, जब वो आदमी अपने बारे में ही सोचता है, मेरा ही अच्छा होना चाहिए, हुँ? तो व्यक्ति दूसरे का तो बुरा करता ही है, दूसरे के बारे में बुरा सोचता ही है, दूसरे के लिए उसको ईर्ष्या होती ही है। मेधि शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। तो गृह मेधि केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि वो अपने लिए ही कुछ सोच रहा होता है। ध्यान रखिए, मेरा घर, मेरा गेट, मेरी सड़क, मेरी सड़क में तुमने कूड़ा क्यों डाला? मेरी कार में तुमने टच क्यों किया? उसमें डेंट क्यों मारा? मेरा बच्चा, हाँ, मेरे बच्चे को तुमने खाने को क्यों नहीं दिया? उसको दिया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं दिया? बताओ। तुमने मेरे बच्चे को क्यों डांटा? ऐसे यही तो सारे विषय हैं सारे लड़ने के। तो जब हम इन सीमित इन चीज़ों को अपना मान लेते हैं, वास्तव में ये तो अपनी तो है ही नहीं, पहली बात तो शरीर तक तो अपना है नहीं। हाँ, तो अज्ञानवश हम अपना मानते हैं और उन्हीं के फायदे के लिए जीते हैं, इसलिए हमें दूसरों से ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए उसको ग्रह मेधि कहते हैं। अतः एक ग्रह मेधि दूसरे ग्रह मेधि से अच्छा संबंध नहीं रखता। रखता है? धीरे धीरे आप देख रहे हैं कैसा माहौल होता जा रहा है। इस घर वाले को ये नहीं पता अगले घर में क्या हो रहा है, अगले घर में कुछ होता भी है तो अंदर आ जाते हैं। हमें क्या मतलब है, होता है जो होने दो। तो एक व्यक्ति, एक गृहस्थ, एक ग्रह मेधि दूसरे ग्रह मेधि से ईर्ष्या रखता है तो अच्छा संबंध नहीं रखता है। और व्यापक रूप में जब ये और एक्सटेंड हो जाता है तो एक जाति दूसरी जाति से घृणा करती है। ये तो आप देखते ही हैं रोज। एक देश दूसरे देश से घृणा करता है, एक राज्य दूसरे राज्य से घृणा करता है, ये तो रोज देखा जा रहा है। इस कलयुग में सारे गृहस्थ एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे हैं। उनके पास सुनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, राजनैतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्ट, कौन से, जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, इनके प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं, परवाह नहीं करते। आता है उनके जीवन में, लेकिन जस्ट शत्रु, क्या कहते हैं, शत्रुमुख ऑस्ट्रिच, उसकी तरह उसको ढक लेना चाहते हैं अपने मुंह को रेत के नीचे। आंख बंद कर लो, नो प्रॉब्लम। वास्तव में मनुष्य जीवन तो जन्म मृत्यु इत्यादि की समस्या को सॉल्व करने के लिए है, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृह मेधि आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। कहते हैं खाओ पियो, क्या रंग में भंग डालने आ गए? क्या बढ़िया चल रहा था, रंग में भंग डालने आ गया। हाँ, जीवन की समस्याओं का अंतिम हल तो भगवत धाम को वापस जाना है, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया, वहां जगत के सारे क्लेश, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि दूर हो जाते हैं। ये एक सॉल्यूशन निकालना था। लेकिन गलती से आप कभी कुछ बोल दो, कोई सभा हो रही है, आपको बोला जाए तुम भी कुछ गाना गा रहे हैं, सब लोग गाना गा रहे हैं पिक्चरों के, आपको गलती से ले गए पकड़ के, आपको बोलेंगे तुम भी कुछ गाओ, और आपने बोला भजहूँ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद रे। हाँ, कहीं आए कहाँ से आ गया बोर, चोटी धारी, कभी तो कुछ और बोल लिया करो, सब उसका मजाक उड़ाएंगे। इस तरह से बोला जाएगा कि सारा माहौल गंदा कर दिया। हाँ, तो एक्चुअली में वो लोग इस चीज़ के पीछे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, जानवर सदृश हो गए हैं। जैसे कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, वो चबाई जा रही है, उसको पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों के पास सुनने के लिए बहुत सारे विषय हैं, ना तो हम सुनना चाहते हैं, कोई सुनाने भी लगता है तो हम उससे घृणा करते हैं। हम गृह मेदी बन गए हैं क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं। मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं और मेरा परिवार, दूसरा व्यक्ति क्यों एंजॉय करे, इसलिए हमें एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई है, हमारे संबंध आपस में बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये सब इसलिए हो गया है क्योंकि हम भगवान के विषय में, उनके नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में सुन नहीं रहे हैं। ना सुनने के कारण हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, हम अशुद्ध होते जा रहे हैं, और इस अशुद्धता के कारण हम जानवर जैसे हो गए हैं, और इसलिए एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के गली में आने से काट खा के, मार के, फाड़ने को तैयार है उसको, मेरी गली में कैसे आ गया तू। उसी तरह से हमारा जीवन भी बन गया है।
तू मेरे घर में कैसे आ गया, तेरी गाड़ी जो है मेरी पार्किंग में कैसे आ गई, इसके लिए लोग जान से मार देते हैं एक दूसरे को आजकल। पार्किंग ना मिलना इज अ मेजर प्रॉब्लम, और पार्किंग के लिए झगड़े में आजकल लोग एक दूसरे को समाप्त भी कर दे रहे हैं। तो ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है कि गृह मेधी के बारे में बता रहे हैं कि भौतिकता में उलझे व्यक्ति जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानक समाज में सुनने के लिए उनके पास बहुत सारे विषय हैं। निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। ऐसे ईर्षालु गृहस्थ, गृहमेधी वास्तव में प्रभुपाद ब्रैकेट में लिख रहे हैं, ऐसे ईर्षालु गृहस्थ या गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। जैसे कि एक चिड़िया है, घोंसला बनाती है, पूरा दिन उसका समय किसमें जाता है, कुछ दाने लाके चिड़िया के मुंह में डालने के लिए। उसी तरह से मनुष्य का पूरा जीवन यदि हम देखें 90% 99% लोगों का पूरा दिन किस में बीतता है, कमाने में, कमा के लाने में, जिससे कि हम सब खाएंगे पहनेंगे, कुछ घर में रह पाएंगे। पूरा जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए पूरे दिन में कोई समय नहीं है। आप लोग तो खैर सब जप रहे हैं, हम लोग तो अब प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद की कृपा से और जो वैष्णव हमें मिले उनकी कृपा से, नहीं तो हमारा जीवन भी ऐसे ही जा रहा था। सवेरे उठते थे, ऑफिस के लिए तैयार हो जाते थे, पूरा दिन वहां बिताते थे, शाम को आते थे, खाते थे, सो जाते थे। इस प्रकार से जानवर सदृश जीवन है, पशुतुल्य जीवन इसको बताया जा रहा है। तो इसके बारे में प्रभुपाद बहुत ही विशेषता या परपट में लिखते हैं कि वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने और मैथुन और आदि, दिन में धन कमाने में भी लगाती है और परिवार के भरण पोषण हेतु खर्च करने के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है और दिन भर भी उनकी यही प्लानिंग चलती रहती है। कोई एक्सेल बन रही होती है एक्सपेंडिचर की, यहाँ पे इनकम की, इतना धन यहाँ से आ रहा है, इतना धन यहाँ से आ जाएगा, ये वाले मॉल में जाएंगे तो यहाँ सेविंग हो जाएगी 2 रुपए की और माल अच्छा मिल जाएगा, इस दुकान में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। पूरा दिन इन्हीं विचारों में चला जाता है। यह भागवत विचारधारा द्वारा निंदित है, क्योंकि मानव जीवन भौतिक पदार्थ और आत्मा का सम्मेल है। अतएव वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है। सारी जो वैदिक ज्ञान की प्रक्रिया है वो क्या है कि हम इस भौतिक देह से अलग हो जाएं, जिसमें हम फंस गए हैं। इसमें संबंधित ज्ञान आत्म तत्व कहलाता है। जो लोग अत्याधिक भौतिकतावादी हैं, वे इस ज्ञान से अनजान रहते हैं और सुनना भी नहीं चाहते हैं और भौतिक भोग के लिए आर्थिक विकास के प्रति बड़े उन्मुख हैं। ऐसे भौतिकतावादी लोग कर्मी कहलाते हैं और उन्हें नियमित आर्थिक विकास, यौनाचार के लिए स्त्री संगति की छूट रहती है। जो लोग कर्मियों के ऊपर हैं, जैसे ज्ञानी, योगी तथा भक्त, उन्हें यौनाचार सर्वथा वर्जित है। कर्मी लोग आत्म तत्व के बहुत कुछ विहीन होते हैं और इस तरह उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। केवल काम काम काम, हाँ, इंद्रिय तृप्ति। यह मनुष्य जीवन ना तो आर्थिक विकास के लिए है, उसके लिए कठोर श्रम के लिए नहीं बना है, ना तो सुअर और कुत्तों की भांति मैथुन में रत के लिए बना है। या तो भौतिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, उनका हल ढूंढने के लिए बना है। इस तरह कर्मी जन रात्रि को सोकर अर्थात मैथुन में रत रहकर दिन में संपत्ति को संग्रह करने के लिए बिता देते हैं और इसके लिए वो कठिन श्रम करते हैं। ऐसा करके वे भौतिकतावादी जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के जो पैमाने हैं वो बड़े बदल चुके हैं। कितनी सैलरी है, कितना बड़ा घर है, कौन सी कार है, यहाँ पर भौतिकतावादी जीवन का सारांश रूप वर्णन किया गया। बट क्वेश्चन ये आता है, क्या इतना सब कुछ प्राप्त करने के बाद हम सुखी हैं? अगर बहुत ही सिंसियर और ईमानदारी से कोई व्यक्ति सोचेगा तो उसको समझ में आएगा, नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी ऐसा लगता है कहीं पर हैप्पीनेस किसी बटुए में, कटे हुए बटुए में से निकल गई, पैंट की पॉकेट में छेद में से निकल गई, पता नहीं कब निकल गई। मैंने तो बटोरी थी, लेकिन ये कब निकल गई पता नहीं चला। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि कृष्ण संबंधी विषयों के बारे में सुने, अपने आप को शुद्ध करें और जन्म मृत्यु के इस चक्र से छूटें। बड़ा आसान है, बस इंटरेस्ट पैदा करना है। जो इंटरेस्ट अभी इस एक इडियट बॉक्स को देख के मिलता है,
उसमें न्यूज़ सुन के मिलता है, उसमें फ़िल्मी गाने सुन के मिलता है, वही इंटरेस्ट आप भगवद गीता के लेक्चर सुनने का मिल सकता है। अगर आपको मूवी देखने का शौक है, तो क्यों ना क्षिप्रम भवति धर्मात्मा वाली मूवी देखें, जो हमारे नित्य कृष्णदास के चैनल में पड़ी है। क्यों ना जड़ भरत का प्ले देखें, क्यों ना ब्रजमंडल परिक्रमा की वीडियो देखें। हमने उसमें इतनी वीडियो डाल दी हैं कि कई दिन तक आप देखते रहोगे तो भी खत्म नहीं होंगी। इंटरेस्ट ही तो चेंज करना है, हम इतना ही तो कह रहे हैं। जो इंटरेस्ट अभी भौतिक संबंधों के विषय में सुनने में है, देखने में है, उसको बदल कर क्यों ना आध्यात्मिक विषयों के बारे में लगा दें। गुरु परंपरा की इतनी कृपा है कि हमारे आंखों के लिए, कानों के लिए इतना मटेरियल हमें दे दिया है, और लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर देम, जिन्होंने ये सारा मटेरियल बनाया है और इनको सुने और इसका लाभ उठाए। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।